नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती को शब्दशः यानी कि अर्थ के साथ में अध्ययन करने का संकल्प किए थे। तो जिसमें हमने दुर्गा सप्तशती के 3 अंग, जिनको हम कवच, अर्गला और कीलक कहते हैं, उनको हमने संपन्न किया है। और अब से हम दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को अर्थ के सहित में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज यह हमारा प्रथम अध्याय का पहला व्याख्यान होगा। आप सभी लोग समाहित मन होकर के यानी एकाग्रचित्त होकर के इस व्याख्यान को सुने। और जब अगली बार जब आप पाठ करें दुर्गा सप्तशती का, तो प्रत्येक श्लोक के अर्थ के साथ में जैसे आप श्लोक पढ़ते जाएं और अर्थ अपने आप आते जाए, इस प्रकार से आप लोग इसको अध्ययन करिएगा। यथामति अर्थात मेरी मति में, मेरी बुद्धि में जितना विषय आएगा उतना मैं आपको इसमें बताते हुए चलूंगा। जितना भगवती की इच्छा होगी अपने बारे में बताने की, उतना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अथ माने अब, यहाँ से दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि प्रथमोऽध्याय, यह प्रथम अध्याय है। इसमें प्रसंग क्या है? तो कहते हैं कि मेधा ऋषि का, मेधा नाम के कौन है? ऋषि हैं। इन ऋषि का राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। तो हम यह जो प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, इसमें हमारे राजा हैं सुरथ, ऋषि हमारे हैं मेधा जी ना, जो कहानी सुनाएंगे। और राजा सुरथ की थोड़ी सी कहानी है, और समाधि नाम का एक वैश्य है, उसकी भी कहानी है। और मेधा ऋषि माता भगवती की महिमा इन राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य को बताएंगे, और साथ में मधु और कैटभ इन दोनों का वध भी सुनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका विनियोग क्या है। तो विनियोग में कहते हैं, ये रहा विनियोग कि ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे अथवा पाठे विनियोगः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो प्रथम चरित्र है, इसके ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसके ऋषि हैं। महाकाली इसकी देवता है। अर्थात हम जो प्रथम, यह जो पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय, इसकी देवी कौन है या देवता कौन है? तो महाकाली देवी है। तो महाकाली का प्रसंग इसमें आएगा। इसमें गायत्री छंद है, जो कि एक वैदिक छंद है। ठीक है। और नंदा शक्ति है, शक्ति इसकी नंदा है। और बीज इसका रक्तदंतिका बीज है। अग्नि इसका तत्व है ना। ऋग्वेद इसका स्वरूप है। और श्री महाकाली की प्रीत्यर्थ अर्थात प्रसन्नता के लिए इस प्रथम चरित्र का मैं जप या पाठ करने का विनियोग करता हूँ। देखिए, किसी भी कार्य में विनियोग का बहुत अधिक महत्व होता है ना। अर्थात आप बिना विनियोग के यदि कोई कार्य करते हैं, तो वह उतनी सिद्धि प्रदान नहीं करेगा या उतनी सफलता प्रदान नहीं करेगा जितनी देनी चाहिए। वो प्राप्त करने के लिए अधिकतर विनियोग किया जाता है। जैसे हम संध्या करने बैठते हैं, उसमें कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो बिना विनियोग के प्रयुक्त किया जाए, है ना। अर्थात पूरे मंत्र में विनियोग का प्रयोग होता है। अब जैसे आप ले लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के जितने मंत्र हैं उन सभी का अपना देवता है, अपना ऋषि है, अपना छंद है ना, अपना स्वरूप है। तो ये सब मिला करके एक विनियोग बनता है। तो 40 अध्याय में 1975 मंत्रों में 1975 मंत्रों का भी विनियोग होता है। जैसे हम रुद्री पाठ करते हैं, तो रुद्री पाठ में एक एक मंत्र का भी, प्रत्येक मंत्र का विनियोग होता है। क्योंकि विनियोग के बगैर अत्यधिक लाभ नहीं होता, उतनी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विनियोग आवश्यक होता है। जब भी हम कोई पूजन विधान इत्यादि करने बैठते हैं, तो उसमें विनियोग हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस कारण से आपको हर जगह विनियोग देखने को मिलेगा। विनियोग की महत्ता के बारे में हम अगले अध्याय में भी कुछ चर्चा करेंगे, यदि कुछ और भी मिला तो। ठीक है। अब प्रथम अध्याय को यहाँ तक विनियोग कर दिया इन्होंने। विनियोग करने के बाद में ध्यान किया जाता है।
ध्यान करना एक मंगलाचरण के रूप में हम इसको ले सकते हैं। अर्थात जैसे हम संध्या में भी ध्यान करते हैं ना, जब देवी का विनियोग करते हैं जप के लिए, तो ध्यान करना माता का स्वरूप का ध्यान करना होता है कि उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी पूजा करने जा रहे हैं, अर्थात आप हमारी पूजा में आइए, हमको सार्थक कीजिए, इस प्रकार से ध्यान करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान को देख लेते हैं और इसका अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् हन्तुं मधुं कैटभम्। अब देखिए, अब हम इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हरौ स्वपिते, हरौ अर्थात हरि शब्द बन है ना, तो हरि के शब्द का भी सप्तमी एक वचन में बनेगा हरौ। तो हरौ स्वपिते अर्थात हरि के सो जाने पर सप्तमी में पर का प्रयोग होता है ना, तो में और पर ये सप्तमी अर्थ में होते हैं। तो हरौ अर्थात हरि के सो, स्वपिते माने सो जाने पर क्या हुआ, तो कमल जहा, कमल कमल समझते हैं आप लोग, जह माने उत्पन्न होना, तो कमल से जो उत्पन्न हुए ऐसे ब्रह्मा जी, कमलजह कौन है, विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाएगा, कमलजह। जो भूमि से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहा जाएगा, भूमिजह अथवा भूमिज। जो जल से उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, जलज। और जलज किसको कहते हैं, कमल को, है ना। और कमल से जो उत्पन्न हुआ उसको कौन क्या कहेंगे, कमलज। तो कमल से कौन उत्पन्न हुआ था, भगवान ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मधु कैटभम हंतुम, मधु और कैटभ इन दोनों को हंतुम अर्थात मारने के लिए, इन दोनों को मारने के लिए क्या किया, कमल जन्मा जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने याम अस्तौत, याम माने जिसको, अस्तौत माने स्तुति की, अर्थात अथवा जिसकी स्तुति की ना। याम शब्द कहाँ बनता है, तो या ये या यह शब्द है, हाँ यह शब्द है, या ये या याम ये या, द्वितीय एक वचन में याम शब्द बनता है। याम अस्तौत अर्थात जिसका स्तवन किया था, अस्तौत कहाँ भी बनेगा, यानी कि यह भूतकाल की क्रिया है। अस्तौत स्तुति की थी, क्या स्तुति की थी, तो उसके बारे में कहते हैं कि अहम यानी कि मैं महाकालिकाम सेवे, सेवे शब्द कहाँ का है, मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन का है ना, सेव धातु है। ठीक है, तो वहां पे सेवे बनता है, तो सेवे से क्या अर्थ ग्रहण करना है, अहम का अध्याहार कर लेना है ना। तो अहम महाकालिकाम सेवे, मैं महाकाली का सेवन करता हूँ। ठीक है, महाकाली का सेवन करता हूँ या उनकी सेवा करता हूँ। क्यों, तो मधु कैटभम हंतुम, मधु और कैटभ को मारने के लिए। अब इतना कहा कि महाकालिकाम सेवे कह दिया। अब आ जाते हैं हम पहली लाइन पे, तो वहां पर कहते हैं कि खड्गम चक्र गधेषु चाप परिघान शूलम भुसुंडीम सिरह और शंखम, इतनी वस्तुओं को संदधती अर्थात जो धारण करती हैं, कहाँ पे धारण करती हैं, तो कर ही अर्थात हस्त ही, हस्तों के द्वारा यानी हाथों में, अथवा हाथों के द्वारा जो संदधती धारण करती हैं, क्या, खड्गम, खड्ग होता है, खड्ग देखें आप लोग, उसका आकार ऐसा होता है ना, ऐसा करके ऐसा होता है, यहाँ पर पकड़ने के लिए होता है ना, ऐसी आकार की तलवार टाइप का आपने देखा होगा, तो उसे खड्ग कहते हैं। ठीक है, तो खड्गम ये खड्ग हो गई। चक्र आप जानते ही होंगे, भगवान विष्णु के हाथ में देखा होगा, गदा भी देखी होगी। ठीक है,
गदा के बाद में इशु है ना। देखिए गदा शब्द है और प्लस इशु शब्द है, तो यहाँ पर गदा का अ और ये ई, इन दोनों को मिला करके एक आदेश हुआ ए। ठीक है, तो ये दोनों हट जाएंगे और इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे हट गए तो अब फिर इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा और यीशु इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, गदेशु। ठीक है, ये मत कहिएगा कि ये सप्तमी बहुवचन का है गदेशु, नहीं भैया, उसमें गदा और यीशु दो शब्द है। गदा जानते हैं, यीशु माने होता है बाण, जिसको तीर कहते हैं आप लोग। ठीक है, और चाप, चाप माने धनुष, और ये है परिघ, है ना। परिघ होता है, जैसा आप लोगों ने बाहुबली की मूवी देखी होगी, अधिकतर लोगों ने, तो बाहुबली की जो तलवार है, वो तलवार जहां पर पकड़ता है, उसमें उस पकड़ने के स्थान पर एक क्या बना हुआ है, अश्व का आकार बना हुआ है ना, घोड़े का मुख टाइप बना हुआ है। ऐसी तलवारों को परिघ कहा जाता है। जिन तलवारों के मुठ पर, जहां पर जिनको पकड़ा जाता है, उसमें कोई आकृति बनी हो, चिन्ह बना हो, उनको परिघ कहा जाता है। ठीक है, जैसे बाहुबली की तलवार थी ना, उसमें अश्व बना हुआ था, तो वो जो तलवार थी उसको परिघ कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो ऐसी परिघान, परिघों को, और किसको, शूलम, यहाँ पर छत्व संधि हुई है ना, तो संधि के अनुसार शा को छा आदेश हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहे कि शूलम, शूल माने त्रिशूल होता है। ठीक है, और भुषुंडीम शिरः, भुषुंडी क्या होती है, भुषुंडी भी एक प्रकार का आयुध है या अस्त्र कह सकते हैं। ठीक है, अस्त्र कैसा होता है, वह, इसकी आकृति ऐसी होती है, ऐसा वह आकार उसका बराबर होता है, ये पकड़ने का स्थान हो गया, और ऊपर ये ऐसा जुड़ा हुआ बना होता है, इसको परिघ कहते हैं, भुसुंडी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा पकड़ने के लिए होता है, और ये ऐसे ऐसे इसमें बना हुआ होता है, इसको एक डंडा टाइप का कहते हैं, जैसे मोटा डंडा है ना वैसे टाइप का भुसुंडी होता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में भुसुंडी शायद बंदूक को कहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। ठीक है, जबकि भुसुंडी नाम का एक अस्त्र है, ऐसा रहता है वो डंडे टाइप का, यहाँ पकड़ने का स्थान हो गया, यहाँ पर ऐसे छोटा 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 बना होता है, वो होता है भुसुंडी। ठीक है, तो भुसुंडी हो गई, और क्या धारण किया है माता ने, सिर को। जैसे महाकाली का चित्र आप देखते होंगे तो अधिकतर उनके एक हाथ में सिर और दूसरे हाथ में कपाल पकड़ी हुई होती है, कपाल यानी कि जिसमें रक्त का संग्रह किया हुआ होता है। तो वह सिर किसका होता है, सिर होता है रक्त बीज का, है ना, जिसके रक्त ही बीज के समान है, और उनसे रक्त बीज के समान ही बलशाली और कई योद्धा उत्पन्न हो जाते थे, ऐसा था रक्त बीज। तो उस रक्त बीज का सर उन्होंने पकड़ के रखा है, और उसके जस्ट नीचे उन्होंने कपाल पकड़ के रखा है, कपाल यानी कटोरा टाइप का, जिसमें उसका खून गिरता रहता है। ठीक है, तो वह सिर धारण किया हुआ है उन्होंने, और शंखम, शंख को धारण किया है वो माता ने, संदति माने धारण किया हुआ है, कहाँ, करई ही, हाथों के द्वारा इन सब चीजों का धारण किया हुआ है। माता ने कितने वस्तुओं का संग्रह किया हुआ है, तो खड्गम 1, चक्र 2, गदा 3, इशु 4, चाप 5, परिघ 6, शूल 7, भुषुंडी 8, सिर 9 और शंख 10। तो इन 10 वस्तुओं को माता ने अपने 10 हाथों से, करई ही अर्थात 3 से अधिक यानी कि 10, 10 वस्तु कह दी तो अर्थात 10 हाथ हो गए, तो 10 हाथों से माता ने क्या किया है, इन 10 वस्तुओं को धारण करके रखा है। और माता कैसी हैं, तो त्रिनयना नाम, जिनके 3 नेत्र हैं, और सर्व अंग भूषावृताम, जिनके सभी अंग भूषावृताम अर्थात अनेक आभूषणों से सुशोभित है, वृताम माने सुसज्जित रहना ना, विभूषित है। ठीक है, वृत होना यानी ढका हुआ होना, तो जो उनके अंग हैं वह आभूषणों से ढके हुए हैं। और क्या कहे, नीलास्मद्युतिपास्य पाददशकम्, और कह रहे हैं कि इनका जो शरीर है वह नील अश्म, नीलाश्म कहते हैं नील मणि, अश्म माने मणि,
तो नीलमणि की द्युति अर्थात उसकी प्रकाश के समान, उसकी द्युति, उसकी ज्योति के समान जिनका शरीर है, समानार्थ यानी उपमा ना, नीलमणि से जिनके शरीर की तुलना की जा रही है माता की, तो माता में क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, उपमा अलंकार है यहाँ पे साहित्य। ठीक है, और इनके आस्य यानी मुख कितने हैं, पाद कितने हैं, तो आस्य पाद 10 काम, आस्य भी 10 हैं और पैर भी 10 हैं और हाथ भी 10 हैं। ठीक है, ऐसे महाकालिकाम देवीम अहम सेवे, ऐसी महाकाली देवी को मैं सेवा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी हरि के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए या मन जिसकी स्तुति की थी, ऐसी महाकाली देवी को अहम सेवे, मैं उनकी सेवा करता हूँ, जिन्होंने करई हाथों में धारण कर रखा है, संतिमन धारण करके रखा है क्या, खड्ग यानी कि मैं समझा चुका हूँ, पहले से बोलता रहूंगा, खड्ग, चक्र, गदा, इशु, चाप, परिघ और शूल, भुषुंडी, सिर और शंख को जिन्होंने धारण करके रखा है, जिनके तीर नेत्र हैं और सभी अंग आभूषणों से ढके हुए हैं, और माता के शरीर की कांति यानी उनकी प्रभा नील अश्म अर्थात नीलमणि की प्रकाश के समान है, और उनके आस यानी मुख और पाद 10 हैं। ठीक है, पाद भी 10 हैं, आस भी 10 हैं और कर भी 10 ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे आते हैं हम प्रथम अध्याय पर। तो हम पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती और उसमें हमारा पहला अध्याय है। कहते हैं ओम नमः चंडिकायै, अर्थात चंडिकायै नमः यानी कि चंडी देवी को नमस्कार है। अब आगे कहते हैं कि ओम अहिम मार्कंडेय उवाच, अब मार्कंडेय जी उवाच यानी कि बोले ना, बोले, तो उससे पहले ये ऐम क्यों लगाए, ओम तो ठीक है, यानी किसी भी स्तोत्र इत्यादि का पाठ यदि हम करते हैं या कोई भी संस्कृत के ग्रंथों का पाठ करते हैं तो हम ओम लगाते हैं ना, ओम तो ठीक है, लेकिन ये ऐम क्यों कहा। तो आप बीज मंत्र जानते होंगे देवी का, बीज मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ये है बीज मंत्र। तो उसी बीज मंत्र का यह ऐम है। अब प्रथम चरित्र जहां तक चलेगा ना, तो प्रथम चरित्र के प्रारंभ में ऐम कहा गया है। अब प्रथम चरित्र के अंतिम श्लोक में, जहां पर अंतिम श्लोक समापन होगा, उसके जस्ट बाद में आपको ऐम मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब मध्यम चरित्र होगा तो ह्रीम नाम का बीज मिलेगा, और जहां पर समापन होगा वहां अंतिम में भी ह्रीम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उत्तम चरित्र में क्लीम शब्द का प्रयोग किया गया होगा, और अंतिम 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक के अंत में क्लीम शब्द आपको दिखेगा। ठीक है, ऐम क्या है, बीज मंत्र का पहला अक्षर, समझ गए होंगे। तो मार्कंडेय जी वाच अर्थात बोले, क्या बोले, मार्कंडेय वाच यही पहला श्लोक है, मार्कंडेय वाच यही पहला श्लोक है कि मार्कंडेय जी ने कहा, ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक पे आते हैं, ओम सावर्ण सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते ष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गदतो मम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य तनयः, सूर्य तनयः तनय कहते हैं पुत्र को ना, सूर्य के पुत्र कौन, सावर्णी, जिनका नाम सावर्णी था, और यह माने कि जो अष्टम मनु कथ्यते, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, मनु के हिसाब से ही मनवंतर चलता है ना। तो 8वें मनु कौन हुए, सावर्णी, जिनका नाम सावर्णी था। ऐसे 8वें मनु किससे उत्पन्न हुए, तो सूर्यदेव से। ठीक है, तो यही बात जब हम 13वां अध्याय अंत करेंगे तो वहां पर
देवी जी ने वर प्रदान किया था ना किसी को, वैश्य को, कि तुम सावर्णी नाम के मनु होगे जो कि सूर्य से जन्म लेगा। यह मंत्र है ना, जैसे अंतिम में कहा कि एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय ऋषभः सूर्यात् जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। तुम सावर्णी मनु होगे सूर्य से जन्म लेकर के, इस प्रकार का देवी ने वर प्रदान किया था। ठीक है, तो वही ये सावर्णी मनु है जिनकी कथा 1 से 13वें अध्याय तक चलेगी। ठीक है, तो सावर्णी जो मनु है वह कौन है? 8वें मनु है जिनको कहा जाता है, और वह सूर्य के तनय यानी पुत्र हैं। ठीक है, अब आगे कहे कि तदुत्पत्तिम विस्तराद मम गदतः त्वं निशामय। अर्थात तदुत्पत्तिम अर्थात सावरणे है उत्पत्तिम, सावरणी जो सूर्य तनु है उनकी उत्पत्ति मम मेरे द्वारा विस्तराद विस्तार पूर्वक गदतः कही जाएगी, कहता हूं। तो निशामय अर्थात निशामय अर्थात सुनो ना, निशामय शब्द का भी और कई जगह पर प्रयोग आया है सुनने के अर्थ में। ठीक है, तो निशामय अर्थात सुनो। क्या सुनो? सूर्य पुत्रस्य उत्पत्तिः मया विस्तरेण कथितं तत्शृणु। अर्थात सूर्यपुत्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा विस्तार से कही जा रही है, तुम सुनो। तो अब सुनाने लगे। दूसरा श्लोक आगे कहते हैं कि महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। तो रवेः तनयः सावर्णिः महाभागः बभूव। रवेः तनयः, रवि अर्थात सूर्य के तनय यानी पुत्र सावर्णी, महाभाग सावर्णी बभूव माने हुए। ठीक है, तो कैसे हुए? तो महामाया अनुभावेन अर्थात महामाया के अनुग्रह से, जिस प्रकार से, यथा मान जिस प्रकार से, सह यानी कि वह सावर्णी मनवंतराधिपः बभूव मनवंतर के अधिपति हुए। ठीक है, वह प्रसंग सुना रहा हूं। मनवंतर के अधिपति कैसे हुए इसमें, यानी कि अब आगे कह रहे हैं कि अष्टमा मनु कथ्यते, तो मनु से यहाँ पर क्या होगा? मनवंतर चालू होगा। तो वह अष्टम मनु कैसे हो गए, तो उसकी कथा अब यहाँ पर कह रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं, अगले श्लोक पे कहे स्वारोतिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि स्वारोतिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः। अब यहाँ पर कह रहे हैं स्वारोतिष, स्वारोतिष अंतरे, अंतरे अर्थात मनवंतरे। तो स्वारोतिष नाम का एक मनवंतर था। अब स्वारोतिष नाम का मनवंतर था तो इससे अनुमान लगता है कि स्वारोतिष नाम के एक मनु भी रहे होंगे, है ना? तो स्वारोतिष नाम का जो मनवंतर है उस मनवंतर में पूर्वम अर्थात पूर्व काल में कौन हुआ? चैत्र वंश समुद्भवः, चैत्र वंश में समुद्भव यानी उत्पन्न हुआ। वंश का नाम ही चैत्र है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला महीना मत समझिएगा, है ना? तो चैत्र वंश का नाम है। तो चैत्र वंश में स्वारोतिष मनवंतर में पूर्व काल में समुद्भव उत्पन्न हुआ। कौन? सुरथ नाम राजा ना, सुरथ नाम, सुरथ नाम था जिसका ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो स्वारोतिष नहीं था, सुरथ नाम था। ठीक है, तो सुरथ नाम का व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो कि ना समस्त क्षितिमंडले राजा अभूत। इस समस्त क्षितिमंडल, क्षितिमंडल अर्थात क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, तो इस पृथ्वी मंडल का क्या हुआ? वह भूमंडल का राजा अभूत, वह राजा था ना, यानी पूरी पृथ्वी उसके अधीन होकर चलती थी। एक छत्र राज था, चक्रवर्ती सम्राट था वो स्वारोतिष मनवंतर में। कौन? सुरथ नाम था उसका। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि तस्य पालयतः सम्यक्
रजाः पुत्राणि वौरशान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा तस्य राज्य, उस राजा के द्वारा उसकी जो प्रजा थी, जो प्रजा थी, वह निवौरसान् पुत्रानिव सम्यक पालयतः, अर्थात जो प्रजा थी वो निवौरस पुत्रों के समान थी। निवौरस कहना यानी कि जिनको हम गोद लेते हैं उनको निवौरस कहते हैं, है ना। तो ऐसे निवौरस पुत्रों के समान प्रजा को वह सम्यक यानी अच्छी प्रकार से पालयतः, वह प्रजा पालित होती थी। ठीक है, वह प्रजा औरस पुत्रों के समान धर्म पूर्वक पालित होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोला तदा यानी उस समय जब उनकी प्रजा निवौरस पुत्र के समान पालन की जा रही थी, उस समय कोला विध्वंसी जो राजा थे, कोला विध्वंसी राजा से तात्पर्य यह है कि यह विशेष कुल की क्षत्रियों की संज्ञा है। अर्थात दक्षिण भारत में एक कोला नाम की नगरी है ना, और उस कोला नाम की नगरी को नाश करने के कारण जिन्होंने उस राजधानी का नाश किया, विध्वंस किया, उनको कोला विध्वंसिन कहते हैं या कोला विध्वंसी कहते हैं ना। तो उन कोला विध्वंसी विध्वंसी विध्वंसिनो विध्वंसिनः ऐसा रूप बनेगा। तो कोला विध्वंसिनः भूपाः शत्रवः बभूवुः, जो कोला विध्वंसी शत्रु थे, कोला विध्वंसी जो राजा थे, वो राजा उन सुरथ नाम के राजा के शत्रवः बभूवुः, शत्रु हुए। ठीक है, कौन शत्रु था? कोला विध्वंसी नाम के जो राजा थे वह शत्रु हुए सुरथ नाम के राजा के। ठीक है, कर ले जाएंगे, इतना समझ में आ गया। जहां पर कठिन होगा वहां पर मैं बताते हुए चलूंगा, बाकी बहुत सरल शब्दावली है और कुछ जगह पर कठिन है। ठीक है, तो वो मैं देखूंगा। दिमाग में कोई टेंशन लेके नहीं बैठना है कि बहुत कठिनाई समझ में आ रहा है। यदि कहीं भी कठिनता होती है तो आप मुझे सूचित करें, मैं उसको और अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा। मेरी क्लास में टेंशन नहीं लेना है कि बहुत कठिनाई समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्य अर्थात राजा, वह जो राजा था उस राजा की अति प्रबल दंडिनः, बहुत ही प्रबल दंडिनः अर्थात दंड नीति थी। एक राजा जो है, राजा के पास में दंड नीति, न्याय नीति इत्यादि कई प्रकार की नीतियां होती हैं, जिनमें से एक दंड नीति का भी विधान होता है। जैसे अपने यहाँ के राजा के पास में दंड नीति कौन विधान करती है? जो पुलिस इत्यादि है, उनको आदेश कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट इत्यादि। तो दंड नीति क्या है? पुलिस इत्यादि निर्धारित करती है, लेकिन अपने विदेश की दंड नीति ही खराब है, क्या कर सकते, छोड़िए उस समय की बात करते हैं। तो जो राजा सुरथ है, उन सुरथ की दंड नीति, दंडिनः अर्थात दंड नीति अति प्रबलम, बहुत ज्यादा प्रबल थी। लेकिन इस प्रबल थी, उसके बाद क्या हुआ कि तई ही सह अर्थात उन कोला विध्वंसी राजाओं के साथ में युद्धम अभवत, युद्ध हुआ। किसका? राजा सुरथ का, नाम याद रखिएगा, राजा सुरथ का तई ही कोला विध्वंस ने ही सह युद्धम अभवत, युद्ध हुआ। कोला विध्वंसी राजाओं के साथ में सुरथ का भी युद्ध हुआ। तो युद्ध होने पर क्या हुआ कि जो कोला विध्वंसी थे वो न्यूनई ही अपि कोला विध्वंसी भी, अर्थात कोला विध्वंसी जो थे, जो राजा थे, वो न्यूनई ही अपि थोड़े थे, कम थे, संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी सह राजा, वह जो राजा थे, उन राजा को तैर युद्धे, उन कोला विध्वंसी राजाओं के द्वारा युद्धे अर्थात युद्ध में जीत लिया गया। अर्थात सुरथ नाम के जो राजा थे वो हार गए। भाई, जिसकी दंड नीति प्रबल है ऐसा व्यक्ति हार गया, इसका कारण क्या है वो आगे बताएंगे, है ना, क्यों हार गया।
कि भाई इतनी प्रबल दंड नीति होने के बावजूद भी हार गया, कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जब तक घर का विधि लंका न ढा दे, है ना? तो वही बात होगी यहाँ पे। तो पुनः देखिए कि कोला विध्वंस भी न्यून ही अपी, जो कोला विध्वंसी थे वो न्यून थे, कम होने पर भी वह राजा जो था तय ही युद्धे, उनके साथ युद्ध करने में वह क्या हो गए? जीतहा। कोला विध्वंसी जो कम राजा थे वो जीत गए। और सुरथ नाम का राजा जिसकी बड़ी सेना समस्त पृथ्वी मंडल पर एक छत्र राज करने वाला, वह हार गया। ठीक है, ये बात रही, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ततः स्वपुरम आयातो निज देशाधिपो भवत्, आक्रांतः स महाभागस् तैस्तदा प्रबलारिभिः। अब यहाँ पर कह रहे हैं तह स्वपुरम आयाता, जब वहां से वो हार गए, कोला विध्वंस से जीत गए, तब, तथा माने तब, वह जो राजा सूरत थे वह स्वपुरम आयाता, पुर माने नगर में, स्वपुरम अर्थात अपने नगर में आया था, लौट आए। और लौट आए तो क्या हुआ? अब कहोगे जीत गए, कोला विध्वंस से जीते तो राज्य नहीं छीना, छीना। पहले वो संपूर्ण पृथ्वी पर राज करते थे, अब क्या करते हैं? निज देशाधिपो भवत्, अर्थात केवल अपने नगर मात्र के अधिप यानी राजा होकर के रह गए। अभवत माने हो गए, ठीक है? तो क्या हुआ? केवल अपने नगर के, अपने देश के राजा होकर के रह गए। अब आगे कहे कि समहाभाग, वह जो महाभाग सुरथ थे ना, तदा यानी कि उस समय, तई ही उन प्रबलारिभि, प्रबल अर्थात बहुत शक्तिशाली अरिभि माने शत्रुओं के द्वारा आक्रांत, फिर से वह आक्रांतित किए गए, अर्थात परेशान किए गए, आक्रमण किए गए, है ना? जबकि वह केवल निज देशाधिपति होकर के रह गए, केवल अपने देश मात्र के राजा होकर के रह गए, लेकिन तदा माने फिर भी वह महाभाग स्वयं नाम का राजा तई ही उन प्रबल अरिभी माने शत्रुओं के द्वारा, प्रबलारिभी माने प्रबल और अरिभी दो अलग अलग शब्द हैं। प्रबल माने बहुत शक्तिशाली, अरिभी माने शत्रुओं के द्वारा आक्रांत, फिर से आक्रांत किए गए, उन पर आक्रमण किया गया। ठीक है, अब आक्रमण किया गया तो राजा का जो बल था, बल माने सेना, राजा का पर्सनल बल नहीं थी, जो राजा की सेना था, राजा की सेना थी, वह क्या हो गई? क्षीण होती चली गई। तो राजा का बल इसी से है जब तक उसकी सेना में बल है ना। सेना का बल गया, राजा बल गया, था सेना खत्म, राजा खत्म। तो राजा किस पर टिका होता है? सेना पर। तो उसका बल जो है, उसकी जो सेना है, वह धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो इससे खत्म होने पर क्या हुआ? तो आगे कहते हैं कि अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर् दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्तापि स्वपुरे ततः। अब यहाँ पर कहा कि अमात्य ही, अमात्य कहते हैं मंत्री इत्यादि को। तो जो मंत्री इत्यादि थे वो कैसे थे? तो दुरात्मभिः, दुरात्मभिः अमात्य ही। अब देखिए यहाँ पर जहां जहां पर भी तृतीय बहुवचन होगा, सारा अमात्य ही का विशेषण होगा। दुरात्मभिः तृतीया, बलिभिः तृतीया, दुष्टैः तृतीया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्बलस्य, उन राजा का बल जो है दुर्बल होता चला गया, सेना जो है खत्म होती चली गई, उनका स्वयं का बल क्षीण होता चला गया। तो इससे दुरात्मा भी, जो दुरात्मा है, जिनकी आत्मा ही दुष्ट है, ऐसे दुष्ट बलि भी बलवान अमात्य ही, ऐसे दुरात्मा दुष्ट बलवान अमात्य यानी कि जो सेनापति या उनके मंत्री इत्यादि हैं, उन मंत्रियों के द्वारा, तृतीया बहुवचन अर्थात द्वारा, तो अमात्यों के द्वारा क्या हुआ कि ततः स्वपुरे, उनके स्वपुर में, उन्हीं के स्वपुर में अर्थात उन्हीं के नगर में ना, उनकी राजधानी में, तत्रापि वहां भी उन्होंने क्या किया? कोशो बलम च अपहृतम, कोशम अपहृतम, उन्होंने उनका जो खजाना था उसको अपहृत कर लिया, है ना। उसको क्या किया? अपहृत कर लिया यानी हथिया लिया, यानी राजा को राजपद से ही हटा दिया ना। उनका जो भी खजाना इत्यादि था उसको हथिया लिया। च माने और, बलम अपि अपहृतम,
बल को भी अपने वश में कर लिया। बल माने सेना, ठीक है। तो राजा का राजकोष और बल माने उनकी सेना, उन दोनों को क्या किया? अपहृतम, किसके द्वारा? अमात्य ही ना, जो उनके मंत्री इत्यादि थे, उन मंत्रियों के द्वारा ही राजा के राजकोष और उनकी सेना को नियंत्रित कर लिया गया और राजा को तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सूरत का सारा, जो सूरत राजा थे, उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। वो किसके हाथ में चला गया? उनके मंत्रियों के हाथ में चला गया। तो आगे क्या हुआ? तब कहते हैं, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहदं वनम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स भूपति ही, वह जो भूपति सूरत थे ना, वह जो राजा थे, तो उनका क्या हुआ? हृत स्वाम्य, अर्थात स्वाम्य अर्थात जो उनका स्वामित्व था ना, जो उनका प्रभुत्व था, वह हृत अर्थात नष्ट हो गया, हरण कर लिया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? ततः अनंतरम, उसके बाद मृगया व्याजेन, अर्थात मृगया व्याज, मृगया की इच्छा से, मृगया करना शिकार खेलना, और शिकार खेलने की इच्छा से ना, खेलने के बहाने, व्याजेन माने बहाना करना या इच्छा करना, तो दोनों के माध्यम से एकाकी हयम आरुह्य, एकाकी अर्थात वह अकेले ही, यदि राजा शिकार खेलने जाता है, मृगया करने जाता है, तो अपनी सेना को लेके जाता है, लेकिन यहाँ तो सेना ही नहीं है ना, उनका स्वामित्व ही हृत हो गया। तो एकाकी, वह अकेले ही, हयम, हय माने कहते हैं घोड़ा, हय को घोड़ा कहते हैं। तो हयम आरुह्य अर्थात घोड़े पर आरोह्य माने सवार होकर के, गहनम वनम जगाम, गहनम अर्थात घोर, वनम माने जंगल में, जगाम माने चले गए। जगाम धातु है, गम धातु है, गमरी गतौ, लिट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन में जगाम शब्द बनता है ना, जगाम जगमत हो जगमुह, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो कहाँ चले गए? गहनम वनम जगाम, घोर जंगल में चले गए। तो जब घोर जंगल में चले गए, तब क्या हुआ? तब आगे कहे, सतत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्। सतत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्। अब कह रहे हैं कि जब वह जंगल में चले गए, तो सह राजा वहां पर, तत्र सह वह राजा, तत्र माने वहां पर, आश्रमम अद्राक्षीत ना, यहाँ पर यह जो माह है यह हलंत होगा, तो इसका आ जो है अलग हो जाएगा, तो अद्राक्षीत। तो सह माने वह, तत्र माने वहां पर, यानी वह राजा वहां पर, आश्रमम अर्थात आश्रम को, अद्राक्षीत माने देखा, भूतकाल की क्रिया ना, अद्राक्षित अद्राष्ट्रम अद्राक्षु, लिट लगा, नहीं नहीं लिट लगा नहीं, लुंग लगा रहे सर, जो भी हो। तो अद्राक्षित यानी कि देखा, आश्रम को देखा, तो वह आश्रम किसका था? तो द्विजवर्यस्य मेधसः, तो वह आश्रम था, द्विज माने विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा नाम के ऋषि का, मेधसः, मेधसा रूप वस्तुतः प्रातिपदिक किसका होगा? मेधस, मेधस शब्द है, तो उसका मेधा मेधसौ मेधसः ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ पर मेधसा कहे, तो मेधसा बहुवचन में चलता है, तो यह शंका होगी कि मेधसा, मेधा ऋषि बहुत सारे थे क्या? तो नहीं, आदरार्थे बहुवचनम किया जाता है, अर्थात आदर के अर्थ में, मेधा ऋषि के आदर सम्मान के अर्थ में यहाँ पर बहुवचन किया गया है मेधसः। अगर मेधा ऋषि बहुत सारे होते तो यहाँ पर द्विजवर्य से नहीं, द्विजवर्याणाम होता ना, या द्विजवर्या ऐसा होता, ठीक है। तो द्विजवर्यस्य अर्थात विप्रश्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेधसा अर्थात मेधा ऋषि का आश्रम अद्राक्षित, आश्रम को उन्होंने दर्शन किया या देखा, ठीक है। तो देखने के बाद क्या हुआ कि प्रशांत स्वापदाकीर्णम मुनिशिष्योपशोभितम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशांत व पदाकीर्णम,
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशांत हो गए, यानी बहुत शांत हो गए। कौन? जिनके पद, जिनके पद अकीर्ण है या आकीर्ण है, अकीर्ण नहीं आकीर्ण ना, जिनके पद आकीर्ण हो गए हैं। आकीर्ण होना बहुत व्याप्त, जिनके पैर है अर्थात शिकार करने में जिनके पैर सक्षम हैं, ऐसे स्वाभाविक हिंसा वृत्ति वाले जीव जंतु भी अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़ करके अर्थात प्रशांत हो करके, बहुत शांत चित्त हो करके, हिंसक जीव जंतु ना बहुत शांत स्वभाव से रहते थे ना। तो पदाकीर्णम अर्थात जो हिंसक जीव जंतु हैं, जिनके पद व्याप्त हो सकते हैं शिकार को करने में, लेकिन फिर भी वह प्रशांत हो चुके हैं, अर्थात जो आश्रम के पास में रहते हैं ऐसे शांत भाव से रहते हैं। और कैसे रहते हैं? कौन कौन है? तो मुनि, जो मुनि है वह शिष्य उपशोभितम, जिन उन मुनि के पास में शिष्य लोग बैठे हैं ना। तो जैसे हम उपकृष्टम करते हैं ना, कृष्ण से समीपम उपकृष्टम, वैसे ही मुनि समीपम उपशिष्यम, हाँ ऐसा कर सकते हैं शायद। तो उप शिष्यम अर्थात शिष्यों के समीप में गुरुजी बैठे हैं, मुनि यानी गुरुजी बैठे हुए हैं, और इस प्रकार से वह वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभितम माने शोभा को वह बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कौन देखा? वह स्वत नाम के राजा ने देखा कि वहां पर जितने हिंसक जंतु हैं वह सभी बहुत शांत होकर के वहां पर रहते हैं, और जो मुनि है वह शिष्यों के साथ में उस वन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और आगे क्या होगा उसको हम जानेंगे अगले व्याख्यान में। आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 10वें श्लोक से आगे अग्रिम व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जरूर आइएगा। आप सभी लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।